मैं नरेश स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आपसे तो कोई भी बात छुपी नहीं है। आप भली भांति जानते हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस तरह से इस कोरोना महामारी ने आज सारे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। हमारे अपने देश की हालत और भी अधिक खराब है। लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है और ऑक्सीजन की कमी से अलग अस्पताल जूझ रहे हैं। ऐसे में कोई पूजा, कोई पाठ, कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई व्रत, कोई नेम, कुछ भी काम नहीं आ रहा है इस बीमारी को दूर करने में। किसी देवी देवता के स्थान पर जाकर चाहे हम प्रार्थना कर लें और उन्हें भोग लगा दें, उन्हें प्रसाद चढ़ा करके उनसे प्रार्थना कर दें कि हे प्रभु, हे देवी देवता, आप इस बीमारी को दूर भगा दो, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। जो जीते जागते देवता हैं, ये डॉक्टर्स, ये नर्सेज और वे लोग जो इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना जूझ रहे हैं, लोगों को बचाने में अपना श्रम और अपना समय लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, हमें उन सब का एहसानमंद होना चाहिए, हमें उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कर्मकांड व्यक्ति को कभी भी स्थायी सुख और शांति नहीं दे सकते, सिर्फ क्षणिक सुख देते हैं, क्षणिक शांति देते हैं और क्षणिक देते हैं संतुष्टि। सदा का सुख यदि चाहिए तो हमें एकमात्र रमे राम का ही भजन करना चाहिए, इन्हें जानना चाहिए। तभी तो कहा है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। एक प्रभु परमात्मा के चरण में पहुंचकर व्यक्ति मोक्ष सुख का आनंद महसूस करने लगता है। कोई बीमारी हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, सुख हो, दुख हो, सब में समान। कोई हलचल नहीं, कोई उठा पटक नहीं, एक रस जीवन, स्थिरता आ जाती है जीवन में एक प्रभु परमात्मा को जानकर। और ये कर्मकांड बेपरंपरावादी क्रियाएं हैं जिन्हें मनुष्य धार्मिक मान करके करता है, धर्म मान करके करता है। जब कोई क्रिया जन्म लेती है ना, तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई भाव, कोई उद्देश्य होता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, लोग उद्देश्य को तो भूल जाते हैं, केवल परंपरा मान करके उसे करते चले जाते हैं। कालांतर में आगे चलकर वो एक रूढ़िवादिता में परिवर्तित हो जाती है और लोगों की नस नस में वो समा जाती है। ऐसे में कई गुरु पीर पैगंबर आकर के लोगों को जागरूक करते हैं और बताते हैं उस क्रिया का मूल उद्देश्य और लेकर के आते हैं लोगों को अंधकार से प्रकाश में। परंतु बहुत कम लोग वापस आ पाते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो उन क्रियाओं को लगातार करते रहते हैं। रब्बी पुरुष क्योंकि परोपकारी होते हैं, वे लोगों को ज्ञान की बात बताकर अज्ञान अंधकार से बाहर निकालने का काम करते हैं और वो लोगों को बताते हैं उन क्रियाओं को करने का उद्देश्य, उनका लक्ष्य, उनका मतलब लोगों से उन क्रियाओं को छुड़वाना नहीं होता, बल्कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना होता है। और इसीलिए वो लोगों को समझाते हैं कि ये जो बंधन है, ये जो परंपराएं हैं, ये आपको बांधने का काम करती हैं। और हकीकत यह है कि इन परंपराओं में बंधकर व्यक्ति उस मकड़ी की तरह से हो जाता है जो अपना जाल खुद बुनती है, उसे बुनती चली जाती है और अंततः उसी में फंसकर, उसी में बंधकर मर जाती है, अपना दम तोड़ देती है। ब्रह्मज्ञानी भी जब तक इन बंधनों को तोड़कर इनसे ऊपर नहीं उठता, गुरु पीर पैगंबरों की बात नहीं मानता, तब तक वो भी ब्रह्मज्ञानी होने के बावजूद भी बंधनों में बंधा रहता है और वो स्थायी सुख को महसूस नहीं कर सकता, मोक्ष में नहीं जा सकता। इसलिए इस जीवन के रहते रहते और इस जीवन के बाद भी यदि मोक्ष सुख का आनंद प्राप्त करना है तो इन तमाम प्रकार की परंपराओं को जानकर, इन्हें समझकर करना है। और यदि ये लगे कि यह मेरे हिसाब से, आज के समय के हिसाब से ठीक नहीं है, तो फिर उन्हें छोड़ देना ही उचित होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी पुस्तक धर्म के पेज नंबर 167 पर लोगों को जागरूक करते हुए लिखते हैं, ये सोचना मूर्खता है कि परमात्मा हमारे दुखों और कष्टों से, हमारी वेदनाओं और व्रतों से प्रसन्न होता है और उन्हीं लोगों के साथ प्यार करता है जो अपने आप को अधिक से अधिक यातनाएं देते हैं। जीवन एक महान वरदान है और जो इससे प्यार नहीं करते वो इसको प्राप्त करने के लायक नहीं है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक दोहा लिखते हुए कहते हैं, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटक करही स्वच न जाही हरियान। मतलब कोई भी नेम, धार्मिक आचार,
तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, त्याग, सिमरना, इनसे मुक्ति नहीं मिल सकती। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लोगों को जागरूक करने के लिए, तमाम प्रकार की रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे कवित्व लिखे हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। उसमें से कविता नंबर 82 का अर्थ मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो उसे अपनाइएगा जरूर। जो लोग कर्मकांडी हैं, जो माया के कारण स्वयं भी भेष बनावट कर्मकांड करते हैं, कभी जोगी, बैरागी, सन्यासी, कभी पवन आहारी बनते हैं, कभी सुन समाधि, कभी ब्रह्मचारी, कभी डंडाधारी, कभी हाथों पर सरसों जमाने वाली करामाती बन जाते हैं, वे स्वयं को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना ये कर्मकांडी लोग ब्रह्म में लीन नहीं हो सकते। कवित्व संख्या 84 में और बड़ी बात बताते हुए गुरु साहब कहते हैं, तप करना या शारीरिक कष्ट सहन करने से ही प्रभु प्राप्त होता तो अनेकों जख्मी या घायल जो शारीरिक दुख सह रहे हैं उनको जरूर मिल जाता। यदि जाप करने से ही प्रभु मिल सकता तो तू का रटन करने वाला पूतना पक्षी ही क्यों ना प्रभु को पा लेता। यदि योग अभ्यास द्वारा आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त करने वालों को प्रभु मिल सकते तो हमेशा ऊंची ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी अनल को प्रभु अवश्य प्राप्त हो जाता, परंतु ऐसा संभव नहीं है। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं कि कर्मकांडी संसार में बार बार जन्म लेता है। योगी अर्थात ब्रह्मज्ञानी कर्मकांडी से श्रेष्ठ होता है। ज्ञानी भी यदि कर्म कांड करता है बिना जाने पहचाने तो वो भी आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। इसलिए आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है और ब्रह्म ज्ञान को समझकर फिर गुरु के आदेश के अनुसार अपने जीवन को जीते चले जाना ही वास्तविक भक्ति है। शहंशाह जी संपूर्ण अवतार वाणी में कहते हैं, मन की आग न शीतल होगी, लाख वेश बदलाए जा, दरगाह में मंजूर ना होगी, कितनी चाल चलाए जा, अंतकाल ये कर्म ही तेरे तुझको और फंसाएंगे, स्वर्ग नरक की कैद के अंदर तुझको लेकर जाएंगे। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपनी पुस्तक गुरुदेव हरदेव के पृष्ठ संख्या 78 और 79 में यज्ञ, जप, तप, संयम, योग, समाधि के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए सात संगत को फरमाते हुए कहा, मूल रूप में इन कर्मों का संबंध हमारे सामाजिक जीवन या शरीर से है। कुछ कर्म धर्म के साथ बंधे हुए हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन से उनका संबंध कम है। जिनका है भी वो कर्म भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही करने आवश्यक हैं। स्नान, योग, आसन, व्रत आदि शरीर को ताजगी प्रदान करते हैं। दान पुण्य जैसे कर्मों से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि समाज कल्याण के कई कार्य चलते हैं जिनका जनसाधारण को बहुत लाभ होता है। हवन, यज्ञ आदि भी वातावरण को शुद्ध बनाने में सहायता करते हैं, दूषित वातावरण को साफ करते हैं। जाप, ध्यान, संध्या आदि भी धार्मिक कार्य कहे जा सकते हैं, परंतु यह कर्म परमात्मा की जानकारी के बिना हो ही नहीं सकते। जब तक हम परमात्मा को जानते नहीं, इसका ध्यान कैसे करेंगे। आज साधारण मनुष्य लकीर का फकीर बनकर जो कर्म कर रहा है, वास्तव में वो धार्मिक कार्य नहीं, केवल दिखावा है। मुक्ति केवल ब्रह्मज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। बाबा जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मुक्ति केवल ब्रह्मज्ञान के द्वारा ही हो सकती है, किसी कर्म कांड के द्वारा नहीं हो सकती। मुक्ति में ही संपूर्ण और सदा का सुख है। कर्म कांड में सदा का ना सुख है और ना ही मुक्ति है। और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही तो कह रहे हैं कि ऐ इंसान, तू जितने भी कर्म कर रहा है तुझे मुबारक है। ये कर्म तेरे इस शरीर के साथ जुड़े हैं। इस शरीर के बाद या इस शरीर में तुझे यदि मुक्ति का, मोक्ष का आनंद प्राप्त करना है तो ये कर्म कांड तेरे किसी काम आने वाले नहीं है। तो बख्शिश करो, कृपा करो, एक को ही मानना चाहिए, एक को ही जानना चाहिए, एक ही की पूजा करनी चाहिए, एक ही की वंदना करनी चाहिए। इस्लाम हो चाहे ईसाई धर्म हो अथवा सबसे पुराना ये सनातन धर्म हो, एक ही प्रभु परमात्मा को जानने,
और मानने की बात हर जगह कही गई है। यदि ऐसा करते हैं, इसे जानकर यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके यदि गुरु के कहे अनुसार जीवन जीते हैं तो फिर समस्त सुख यही एहसास किए जा सकते हैं, एक रस रहा जा सकता है और कोई उथल पुथल आपके जीवन को डोलायमान नहीं कर सकती। बख्शिश करो, कृपा करो। और अधिक ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं, इस कामना के साथ कि आप कमेंट जरूर करेंगे, पसंद आने पर आपने लाइक जरूर किया होगा अभी, और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब किया क्या? यदि कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।